ब्लेसिंग के साथ साथ अपनी छोटी छोटी एक्सपर्टीज दिखानी भी है कि आपके पास एक ऑफर आई थी जिसको आपने कबूल किया था, जिंदगी आपकी अच्छी हो गई थी, आपकी ज़रूरतों, आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों को वो मेरी वीडियोस इंग्लिश में सुनाई दे रही हैं। ये एक नया सिस्टम है जो कि यूट्यूब ने डाला है, जो कि जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है, यूट्यूब ने खुद डाला है। और जिन लोगों ने पहले से प्रेफरेंस जब होती है ना लैंग्वेज की, तो उसमें इंग्लिश किया हुआ होगा तो उनको वो इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि लोगों को मेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है या फिर वो समझते हैं कि उर्दू में होनी चाहिए, तो आप वीडियो खोलेंगे, ऊपर वीडियो के बार में ही आपको सेटिंग का बटन नज़र आ जाएगा। सेटिंग का बटन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उसमें ऑडियो ट्रैक लिखा होगा। ऑडियो ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन सिर्फ फिलहाल नज़र आ रहे हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी ओरिजिनल। तो आप उसमें हिंदी ओरिजिनल पे टच करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको आ जाएगी और आप उसको वैसे ही सुन सकेंगे जैसे पहले सुनते थे। और अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहे तो इंग्लिश में भी मेरी वीडियो सुन सकता है। ये नया ऑप्शन है, फिलहाल दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि तकरीबन 7-8 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने शायद एक्टिवेट नहीं किए। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ ओरिजिनल नहीं आ रही और इंग्लिश में आ रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसको बदल सकते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो की, जिसकी बहुत सारे लोगों ने मतलब कमेंट्स में कंप्लेन की, और मैंने उसी वक्त जो है ना उनको उन्हीं कमेंट्स के पीछे ही उनको जवाब देना शुरू कर दिए। उर्दू में ही मैंने उनको जवाब दिए कि आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब छोटी सी मोटिवेशन जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं हमेशा आपके लिए करता हूं, और वो मोटिवेशन है कि आप लोगों के लिए दिक्कत क्यों बन जाते हैं। आपके पास कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस क्यों आ जाती है, आपके पास नहीं, आपके लिए लोगों के पास इग्नोरेंस क्यों आ जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ उनको सच सच बता देते हैं तो ये अच्छा नहीं करते, क्योंकि वही सच एक दिन वो आपके मुंह पे दे मारेंगे, वो आपको ही सुला देंगे। तो इसलिए हर बात सच बोल देना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को पेट में रखना चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो फिर वही बात आपके लिए मुश्किल बन जाती है। ये तो खैर मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कारोबारी लेवल पे भी अगर आपने अपने सीक्रेट्स आउट कर दिए तो वो कारोबार भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए हर बात को सच बोल देना या आगे कर देना ज़रूरी नहीं है। अपनी बातें अपने पेट में रखा करें। जब आपके पेट में नहीं टिकेंगी तो किसी के पेट में क्यों टिकेंगी, वो भी आगे किसी को बता देगा। दूसरा मसला जो है इग्नोरेंस का, ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, किसी को ईजिली अवेलेबल हो जाते हो। जैसे ही वो चीखता है आप भागे भागे दौड़ दौड़ पहुंच जाते हो। और ये मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है, जब भी आप किसी के लिए ऐसे वाली अवेलेबिलिटी दिखाते हैं तो वही इंसान आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है या फिर नुकसान देता है। तो हमेशा से अपने आप को रोक के रखा करें, अपना वज़न करके रखें कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है। अपनी अहमियत को ऐसे ज़ाया मत करें, और अगर आप ज़ाया करेंगे तो आप खुद ज़ाया हो जाएंगे। तो अपने आप को इस मामले में कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है खुली किताब। खुली किताब कुछ लोग चेहरे से और कुछ बातों से, कुछ अपने अमाल से होते हैं अपने ख़ास लोगों के लिए, लेकिन वो खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं। आपको ईजिली लोग पढ़ ना सकें। अगर आपको लोगों ने ईजिली पढ़ लिया तो इसका मकसद है कि वही आदमी आपके सामने आ सकता है। और ऐसा हुआ है कि आप खुली किताब हुए और इसके बाद आपके उस खुली किताब के औराक
आप ही को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए या फिर दुनिया को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, और फिर आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया के पास। तो इसलिए खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल करें। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, और वह है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी कोई अहमियत नहीं है उसको आप हद से ज़्यादा अहमियत दे दें। आप समझेंगे कि आप अपनी मोहब्बत से उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। औकात औकात होती है, लोग अपनी औकात को औकात में वापस आ जाते हैं। लोग कभी कभी आपके साथ गलत प्रिटेंड करते हैं, आपके सामने बहुत मासूम बन के रहते हैं, लेकिन वो मासूम होते नहीं हैं। और फिर जब आपने उनको हद से ज़्यादा टाइम दे दिया तो बाद में आप इसी बात पे रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच के रहें, किसी को भी उसकी औकात से ज़्यादा टाइम मत दें। अपना वज़न हमेशा बरकरार रखें, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखें, चाहे वो बोलने में हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में हो, यानी कि आपको जो मैंने कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप टाइम देते हैं लोगों, उसमें हो। आपको अपने आप को रोक के रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशन थी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपकी रीडिंग करने के लिए तैयार हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, दूसरा कार्ड इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, तीसरा इसकी बेस, चौथा इसका पास्ट, और ये प्रेजेंट, और ये फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फीलिंग, सॉरी आपकी फैमिली, ये आपकी फीलिंग है, और ये अल्टीमेट वीकेंड। ओके, अब हम चलते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ। पहला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये असल में दुआ का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, आपके बुजुर्गों का कार्ड है, खासतौर पे माँ का कार्ड है। हाई प्रेस्टिज बताता है प्योरिटी। तो इस हफ्ते आपके पास, ये हफ्ता आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा, दुआ के तौर पे सामने आएगा, और आपने इसमें बहुत प्यार से, सुकून से चीज़ों को अचीव करते हुए जाना है, क्योंकि ब्लेसिंग तो आपके साथ है। जब आपके साथ ब्लेसिंग मौजूद है तो आपके हर कदम में चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी, और आप कर भी लोगे। ये रुकावट के तौर पे आया है। अब ये जो रुकावट के तौर पे आया है, ये द फूल है, ये ऐसे आया है। ये असल में जो ब्लेसिंग्स हैं, जो दुआएं हैं, वो तो एक्टिवेटेड हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो भी काम आप करने वाले हो उसमें ये आपका पहला काम है, चाहे इब्तदाई है या नया काम है, तो जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखना है। ब्लेसिंग के साथ साथ अपनी छोटी छोटी एक्सपर्टीज़ दिखानी भी है। एक्सपर्टीज़ दिखाओगे, ब्लेसिंग साथ होगी, तो काम और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये वाला जो कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ये असल में बेस है ऊपर वाले सवाल की कि दुआएं क्यों एक्टिवेट हुई है। दुआएं एक्टिवेट इसलिए हुई हैं कि पहले आपने जो स्टार्ट किया था उसमें आपके पास मायूसी थी, उसमें अच्छा नहीं हुआ, पास्ट में अच्छा नहीं हुआ, तो फिर कुदरत ने फैसला कर लिया कि अब आपके ऊपर थोड़ा सा हाथ रखा जाएगा कि दुआओं के साथ आप आगे निकल जाएं, अपनी रुकावटों को दूर करते चले जाएं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, दुआओं के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल जाएंगे। पास्ट में पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। पास्ट में ये बता रहा है कि आपके पास ऑफर आई थी, जॉब की, काम की, बिजनेस की, या रिलेशनशिप की भी हो सकती है। वैसे मुझे ऐसी कोई चीज़ इस रीडिंग में रिलेशनशिप की नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ नज़र आ रही है, ये वाली जो मायूसी, वो रिलेशनशिप के वजह से हो सकती है, कि वो जो पास्ट में जो मायूसी थी, जो फेल्योर था, वो रिलेशनशिप का हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं, कारोबार, काम की बात नज़र आ रही है। तो पास्ट में ये कह रहा है कि आपके पास एक ऑफ़र आई थी जिसको आपने कबूल किया था, ज़िंदगी आपकी अच्छी हो गई थी और अच्छी चल रही है अभी भी।
क्योंकि अभी का कार्ड भी अच्छा है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ये भी बहुत अच्छा है और ये आपको हौसला देता है, ये आपको ताकत देता है, पावर देता है कि आप अपने लिए अच्छा अच्छा कुछ कर लो और ये आप अच्छा अच्छा कर चुके हो। पेज ऑफ पेंटिकल का मकसद मजीद पैसे आने का कार्ड भी होता है, मजीद खुशहाली का कार्ड भी होता है, मजीद बेहतरी का कार्ड भी होता है। तो ये सब कुछ आपके पास आ चुका है और आ रहा है। ये नियर फ्यूचर की बात है। ये वाला ये कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल जहां पे सेविंग का कार्ड होता है, बचाने का कार्ड होता है, वहां थोड़ा सा खुदगर्जी का कार्ड भी होता है। यानी कि यहाँ पे जब आप सेविंग करते हो तो आप अपनी खुद ही बहुत सारी ज़रूरतों को खा जाते हो, पी जाते हो। यानी कि वो पैसे कहीं लगाने होते हैं, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, आपके पास ये जो पैसे हैं ये जमा हो जाए। अब जमा करने से आपकी ज़रूरतों, आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं कि आपने वो पे करना है, वो पे नहीं किया और रोक लिया तो आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ पैसे बचाने में कामयाब हो जाते हो। अच्छे या बुरे तरीके से आप टफ टाइम दे के अपने आप को पैसे बचा लेते हो। ये उस चीज़ का कार्ड है। अब यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने उसको सेविंग के लिए सोचा हुआ है कि ये मैं पैसे अलग कर लूँगा, इसके पास मैं अपनी ज़िंदगी के अखराजात में नहीं डालूँगा, बल्कि ये अपनी सेविंग में डालूँगा और वो आप सेविंग में डाल दोगे। ये कार्ड देखिएगा, ये आपका अपना कार्ड है और अच्छा कार्ड नहीं है। इसमें ऐसे लग रहा है कि आप अंदर से थोड़े से टूटे हुए हैं, थोड़े से थके हुए हैं, थोड़े से परेशान हैं। अब वो थकान, वो टूट फूट, वो परेशानी आपको स्पॉइल कर रही है। तो स्पॉइलिंग फॉर फाइट का कार्ड आ गया है। लेकिन कुदरत आपके सर पे खड़ी हुई है और कुदरत आपको गिरने नहीं देगी। कुदरत ने आपके सारे हथियार पकड़े हुए हैं और कुदरत चाहती है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और आपको ऑफर दे रही है कि खड़े हो जाए। ये फीलिंग इज जस्ट फीलिंग। ये सारी लाइन फीलिंग की है। असल जो स्टोरी थी वो ये थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर, जो आपकी फैमिली है, इसको भी मैं पॉजिटिव कार्ड कहूँगा, अच्छा कार्ड कहूँगा। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा सोच रही है, बहुत अच्छा अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है और वो सोच रही है कि आपके पास इस वक्त आपकी किस्मत का चक्कर घूमा हुआ है। आप अपनी सही लाइन पे आ गए हैं, आप अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं। इसको भी मैं ब्लेसिंग ही कहूँगा। इस कार्ड के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ये वाला जो कार्ड है ये आपका फियर भी है और होप भी है। आप कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई सफ़र करना चाह रहे हैं और आपको पता है कि फला जगह रुकावट खड़ी है, आप उस सफ़र में कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप अपने आप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अपनी नदी में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ये भी सेल्फ क्रिएटेड है। लेकिन इस कार्ड की जो स्टोरी है उसमें ये सफ़र आसानी से कर जाता है। आसानी से नहीं, रुकावट से निकल जाता है, अपने आप को ज़िंदगी अपनी आगे ले जाता है। आखिरी वाला जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का कार्ड है। ये वाला कार्ड ये कह रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि आपको किसी के ऊपर भी अंधा एतमाद नहीं करना, आंखें खोल के एतमाद करना है और अंधी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। वरना इस वक्त आपके पास इस हफ्ते में कोई ना कोई धोखा देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। उस धोखे से बचें। जितना बचोगे आपके लिए अच्छा होगा। नहीं बचना चाहो तो आपकी मर्जी है कि आप ना बचें। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अभी हम चलते हैं आपके सवालों की तरफ, आपके 3 सवालों के जवाब। एक सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब बता रहा है यस इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, काम हो जाएगा आपका। दूसरा, नहीं आपका काम नहीं होगा और आपके पास ऑलरेडी इतनी फियर्स हैं और आपने अपने आप को इतना रोका हुआ है जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। अगर सफ़र पे जाना चाह रहे हो और या कोई नई जॉब या नए बिजनेस या नए कारोबार की तरफ जाना चाह रहे हो तो आपका काम हो जाएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।